पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की बात कही है। इसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NCS) में गुरुवार को ये फैसले लिए गए। इसकी अध्यक्षता PM शहबाज शरीफ ने की। एक दिन पहले भारत ने भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले लिए थे। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधियों की निंदा करते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक NCS की बैठक में कहा गया कि भारत में वक्फ विधेयक को जबरन पारित कराया गया। ये मुसलमानों को हाशिए पर डालने का प्रयास है। आइए जानते हैं कि NCS की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए। पहला, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया, पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को रोकने के भारत के फैसले को खारिज किया। ये समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक तरफा सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने या दिशा मोड़ने की कोशिश की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पूरी ताकत से जवाब देंगे। तीसरा, पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की धमकी दी, इसमें शिमला समझौता भी शामिल है। चौथा, वाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद। पांचवा, सार्क वीजा योजना के तहत सभी भारतीय नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ सिख तीर्थयात्रियों को छूट रहेगी, बाकी भारतीयों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का आदेश। छठा, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ घटाकर 30 कर दिया। सातवां, भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस तत्काल प्रभाव से बंद। आठवां, पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह का व्यापार सस्पेंड कर दिया है, जिसमें तीसरे देशों के जरिए होने वाले व्यापार भी शामिल हैं। आइए एक बार जानते हैं कि आखिर शिमला समझौता है क्या। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस द्विपक्षीय समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए थे। ये समझौता 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और उसके 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में थे। दोनों देशों ने 1949 के युद्ध विराम रेखा को नए नाम से यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के तौर पर स्वीकार किया। भारत सरकार ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को दिल्ली में तलब किया और उनके सैन्य राजनयिकों के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा का आधिकारिक नोट सौंपा। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब अवांछनीय व्यक्ति है। ये एक लैटिन शब्द है। इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे किसी देश में रहने या आने की अनुमति नहीं है। यह आमतौर पर डिप्लोमेटिक मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर अपनी तट रेखा पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बुधवार रात खौफ के साए में काटी। 18 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे गए हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें जम्मू कश्मीर ना जाने की सलाह दी गई है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़।